सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मिंबर रसूल पर जलवाबार हमारी जमात के मवक्कर उलमाए किराम, बिलखुसूस उर्से महबूबुल उलमा के दूल्हा हज़रत जमालुद्दीन जमाल मीना और मेरे बिरादे तरीक़त डॉक्टर लाकली साहब, मेरे बेइंतहा करम फरमा अल्लामा कारी निसार साहब और हज़रत अल्लामा बरकाती साहब मुशाहिदी साहब, और यहाँ हाजिर आए मेरे तमाम सुन्नी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले सारी कायनात के आका की बारगाह में हदिये दरूद निछावर कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करामी मम बरिहिम अलैकुम बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे अजीज़ गिरामी मौलाना आफाक साहब मद्दज़िल्लहुल आली कल से लेकर के आज तक बहुत शानदार निकाबत फरमाई, रोज़ बरोज़ निखरते जा रहे हैं, संवरते जा रहे हैं। निखरने और संवरने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। तसव्वुफ़ की तारीफ़ है। तसव्वुफ़ किसे कहते हैं? तसव्वुफ़ की तारीफ़ है तसव्वुफ़ कुल्लुहु अल अदब, यानी आदमी अगर मुअद्दब हो जाए तो इसी का नाम तसव्वुफ़ है, वो सूफ़ी हो गया। तो ये अदब का नतीजा है, ये बढ़ रहे हैं, ये अदब का नतीजा है कि ये संवर रहे हैं। हर अदब करने वाला ही आज बाबा हुजूर अपने पीर का अदब ही से आज आसमाने विलायत पर जगमगा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, आज जो मेरी तकरीर होगी, कल जो मुसाफ़क़े खिताब हुआ, हर बच्चा हुजूर महबूबुल उलमा मसलके आला हज़रत महबूबुल उलमा। आज आपको मैं समझाऊंगा आला हज़रत कौन है, आला हज़रत क्या है। और जब कभी उर्से मखदूम मीना इख्तिताम पजीर होता, बाबा साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने मुरीदों को नसीहत करता हूँ कि मसले के आला पर कायम रहना, मसले के आला को मत छोड़ना। समझे? सब हज़रात गवाह हैं। तो सुनो आला हज़रत कौन है। एक शेर सुनो, तेरा हर काम सुन्नत, आला हज़रत तेरा हर काम सुन्नत, हर सुखन तेरा शरीयत है। तेरा हर काम सुन्नत, हर सुखन तेरा शरीयत है। इताअत है रज़ा तेरी, शहदी की इताअत है। इताअत है रज़ा तेरी, शहदी की इताअत है। तूने असरार हकीकत कर दिया, सब पर आया। तूने असरार हकीकत कर दिया, सब पर आया है। जहां में तू मुसल्लम अहले सुन्नत का इमाम है, तू मुसल्लम अहले सुन्नत का इमाम। भाई जरा सज्जी लगाइए, हम ज़्यादा लंबी तकरीर करने का आदी नहीं है, फिर भी हमारे हुजूर अल्लामा कारी साहब ने जितना वक्त दिया है, मुझे बता दिया है, मैं उसी वक्त तक तकरीर करूँगा। सुनिए, आपको मैं अर्ज़ करूँ कि मदीना आला हज़रत का के इल्म का शोहरा पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हो चुका था। वहाँ मदीना शरीफ के बाशिंदे थे एक आलिम दीन, उनका नाम था सैयद हुसैन मदनी। खुद बहुत बड़े आलिम थे और उनको शौक़ था कि हम इल्म जफ़र सीखें। इल्म जफ़र ये इल्म औलिया को कहते हैं। इल्म जफ़र को ईजाद करने वाले इमाम जाफ़र सादिक है, पहली किताब उन्हीं की है। और उस किताब पर और उस इल्म पर आला को अल्लाह ने बहुत मलका दिया था। तो उसको सीखने के लिए
मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी मदीना से सफर करके बरेली आए। गौर से सुनेंगे, मदीना से सफर करके बरेली आए और हजरत हुसैन मदनी नजीब सादात से थे, बहुत बड़े सखी थे, बहुत बड़े दौलतमंद थे, क्या कहने हैं। अरे माशाअल्लाह, खड़े हो जाए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, नूरे निगाहे हुजूर ताजुश शरिया, मोतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर ताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी, नूरे निगाहे हुजूर ताजुश शरिया, बाजुए हुजूर ताजुश शरिया, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं भाई, अदब के साथ बैठ जाएं। ए भाई साहब, बैठो भाई, बैठो, आराम से बैठो। आज आला हज़रत को समझना है। हाँ बैठे बैठे माशाअल्लाह, बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम का चेहरा आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारी जमात के जी हुजूर मुतदय्यिन और जलीलुल क़द्र आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब, माशाअल्लाह, जो हमारे आफाक साहब ने नारा लगाया, बिल्कुल बढ़क नारा है, सही नारा है। हम इनकी इल्म की कदर करते हैं, हम इनकी शख्सियत की कदर करते हैं और कारी निसार साहब किबला ने इन्हें बुलाया, हम इसकी इनके बुलाने की भी कदर करते हैं, सुभान अल्लाह जी। और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को मैं आज से नहीं जानता हूँ, एक ज़माने से जानता हूँ। आपकी मनन शख्सियत है, आप गंजे गिरा माया हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत कीमती आदमी हमारी जमात के। अभी मैं आखिरी में कुछ कहूँगा इनके बारे में, लेकिन उनकी इजाज़त से मैं कुछ बोल दूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जी लगे, बहुत अच्छी है, बहुत पीछे हैं बिल्कुल, सुभान अल्लाह, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मेरे पीछे ना रहिए। सुभान। हाँ, तो कहने का मतलब ये, गौर से सुनना, गौर से सुनना, माशाअल्लाह। जिगर थाम के बैठो, अमान रब की बारी है। अरे जवाब नहीं, वाह वाह, लेकिन वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत कहने अच्छे। का मतलब ये है कि हजरत सैयद हुसैन मदनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेली शरीफ आए इल्म ज़फ़र सीखने के लिए। तो हजरत अल्लामा सैयद मदनी साहब, हुसैन मदनी साहब बरेली शरीफ में अच्छा बड़ा मकान किराए पे ले लिया। अब फज्र की नमाज के बाद आला हज़रत के ख़ानदान के लोगों को, बरेली शरीफ सौदागरा के मोहल्ले के ज़ईफ़ों को फज्र की नमाज के बाद उसी रूम में ले जाते हैं और चाय और नाश्ता करवाते हैं। अरे सैयद हैं, आले रसूल हैं, क्या कहना है। मेरे पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हुजूरे साहिबे सज्जादा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर रोज फजर की नमाज के बाद सैयद हुसैन मदनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहल्ला सौदागरान और आलत के ख़ानदान के ज़ईफ़ों और कमज़ोरों को नाश्ते में बुलवाते थे और ख़ुद चाय से और नाश्ता से तवाज़ो फरमाते थे। एक दिन नाश्ता के दरमियान एक बात छिड़ गई, एक बहस छिड़ गई। किसी ने कहा कि आला हज़रत कितने बड़े आलिम हैं, मदीना शरीफ से आप आए सीखने के लिए और 14 महीना वो रहे, सीखा इल्म ज़फ़र को, सैयद हुसैन मदनी। लोगों ने कहा कि अभी मौलाना अब्दुल गफ्फार बुखारा से आकर के 2 साल तक इल्म ज़फ़र आला से सुभान अल्लाह, सुभान। बुखारा वापस गया, कितने बड़े आलिम। तो किसी तीसरे ने कहा कि अरे आला ने मेहनत कितनी की है, खाना पीना सब तज दिया, अपनी सेहत को उन्होंने गंवा डाली, भूल गए, तो इतना इल्म नहीं होगा कि शोहरत नहीं होगी। तो ये जब सुना सैयद हुसैन मदनी ने तो खड़े हो गए और गुस्से में सुर्ख हो गए। कहा कि मेहनत 50 अहमद रजा, मेहनत 50 अहमद रजा। अगर कोई मेहनत करके अहमद रजा हो जाता
रात दिन जग करके तो 50 अहमद रजा होते। जगने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की नहीं। हुआ मियां ताए रब्बी वो ताए नबवी। अहमद रजा मेहनत का नाम नहीं है, फैज़ान इलाही का नाम है, और ताए नबविया का नाम है, फैज़ान इलाही का नाम है। जिंदाबाद। अरे जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। सुनो, आपको मैं अर्ज करूं कि उसी दमिश्क के हज़रत अल्लामा सैयद हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 मरतबा उन्होंने बरेली का दौरा किया, और दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं हर इस्लामी ममालिक के उन्होंने दौरे किए। आखिरी में जब बरेली शरीफ आए तो उन्होंने बरमला इतराफ़ किया, कहा कि सुनो, मैंने दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के दौरे किए, जो हैसियत जो मकाम अहमद रजा का है, इनका पूरे दुनिया इस्लाम में कोई हमसर नहीं है, कोई इनका हमसर नहीं है। ये सबसे बड़े आलिम दीन है दुनिया के। मेरे प्यारे सुनो, निजामुद्दीन औलिया ने महमूद को दिल्ली का चिराग बनाया, किसी ने सावी करियरी को कलियर का चिराग बनाया, और अहमद रजा को बरेली मदीने के मुस्तफ़ा ने चिराग बनाया। वो चिराग मुस्तफ़ा हैं, सब कुछ से जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, ऐ नजरियों, मर के मिट्टी मिल जाओगे, मुस्तफ़ा का चिराग बुझ नहीं सकता। क्या कहने, क्या कहने। लगाओ तरफ किनारा। वाह वाह। अरे जिंदाबाद। हजरत आपने जान भर दिया माशाल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे भाई जी लगाइए और तवज्जो दीजिए कि अभी मैं मुहर्रम ही में 7, 8, 9 3 तकीर के लिए मैं गया था राजकोट। वहाँ विरावल में एक बुजुर्ग का मज़ार है। आला हजरत जब पैदा भी नहीं हुए थे 250 साल पहले, सिराजी बाबा नाम है उनकी। सवाने सिराजी भी गुजराती ज़बान में आज भी चल रही मार्केट में। तो हजरत सिराज बाबा तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए मस्जिद में बैठे। बुखारी शरीफ में नबी के इल्म गैब की बात आ गई। तो आपने फरमाया सिराजी बाबा ने कि सुनो, आला के पैदाइश से 250 साल पहले, अगर सुनो, आज तो हम लोग नबी के इल्म गैब को मानते हैं, मगर एक दौर आने वाला है, एक दौर आने वाला है, यानी वहाबिया का दौर आने वाला है, देवबंदिया का दौर आने वाला, एक दौर आने वाला है जो नबी के इल्म गैब को इनकार करेंगे। मगर उस दौर में अल्लाह ताला अपने नबी की मुहाफ़ज़त के लिए, इल्म की मुहाफ़ज़त के लिए एक ऐसी ज़ात को पैदा करेगा जो इल्म गैब के मुनकिरों को ठिकाने लगा देगा, इल्म गैब के मुनकिरों को ठिकाने लगा देगा। चुनांचे कैसे ठिकाना लगाया आला हज़रत ने कि जब आला हज़रत दूसरी मरतबा हज को गए 1323 में, जब दूसरी मरतबा हज को गए तो वहाँ खलील अहमद बैठवी देवबंदियों का सरगना, वहाबियों का सरगना अपने अजनाब को लेकर के मक्का पहुँच गया और आला हज़रत पर इल्ज़ाम इत्तहामात पर मुश्तमिल इल्म गैब पर 5 सवालात मुरतब किए। और मौलाना सालेह कमाल जो मुफ्ती हनफिया थे मक्का शरीफ में, उनको दिया कि इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इत्तफाक से आला हज़रत गए कुतुब हरम की कुतुब खाने में किताब देखने के लिए। तो एक बहस वहाँ मक्के के उलमा में चल रही थी कि हाजी लोग जो रमी मारते हैं, शैतान को कंकरी मारते हैं, वो ज़वाल से पहले अगर मार दे तो क्या होगा। तो आला हज़रत ने फरमाया, अभी जाहिर नहीं हो रहे कि यही आला हज़रत है। आला हज़रत ने कहा कि खिलाफ मज़हब है। तो एक आलिम ने कहा मक्के के कि नहीं, जवाज़ का कौल है फला किताब में, उस पर लिखा हुआ अलैहिल फतवा। तो आला ने फरमाया कि नहीं, जवाज़ का कौल होगा, अलैहिल फतवा का कौल नहीं होगा। निकाल के देख लो किताब। जब निकाल के देखा गया तो वाकई जो आला ने कहा वही निकला। तो मौलाना हामिद रज़ा खां आला के बड़े साहबजादे मुझे तो इस्लाम के कान में कहा कि ये कौन है, कि यही अहमद रज़ा है, यही अहमद रज़ा है,
यही इमाम वक्त हैं, यही मुजद्दिद आज़म है। बस वो दौड़े और आला हज़रत को गले से लगा लिया। इसके बाद वो कागज़ मौलाना साले कमाल ने दिया कि लीजिए, देवबंदियों के खलील अहमद बैठी हुई ने और उसके चेले चाटों ने ये सवाल लिख के दिए इल्म गैब पर। आला हज़रत ने कलम लिया, दवात लिया और कागजात के ढेर लिए और मिजाब रहमत के नीचे काबा के साए में बैठ गए। आलम को बुखार भी था, तप भी था। बुखार के आलम में सिर्फ 8 घंटे में, कितने बोलो भाई, 5 3 8 घंटे में 445 सफ़े की किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिख दिया आला हज़रत ने। जब उस किताब को मौलाना साले कमाल उस दौर के हाकिम मक्का शरीफ मक्का के दरबार में ले गए, अब पढ़ के सुनाना शुरू किया तो शरीफ मक्का पर जोश आ गया, खड़ा हो गया, कहा अल्लाह यूती वहाउलाए यमनऊन, अल्लाह पे नबी को गैब देता है, ये कुत्ते रोकते हैं। बहुत जलील हुआ खलील में बैठी हुई है, बहुत इज्जत दी अल्लाह ने मक्का शरीफ में आला हज़रत को। अब सुनो, 8 घंटे में 445 सफ़े की किताब और लोग नकले ले करके मदीना में मक्के में फैला दिया। मदीना शरीफ में आला के खलीफा थे ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने कहा कि हज़रत ये मानने की बात है कि 8 घंटे में इतनी मोटी किताब लिख दे, ये तो 6 महीने में भी नहीं लिखा जाएगा, ये तो साल भर में भी आदमी थक जाएगा, नहीं लिख पाएगा, और 8 घंटे में कौन लिख पाएगा, क्या मामला है। तो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं आला से मिलूंगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। तो आला से मिले, हुजूर लोग मानने को तैयार नहीं है कि 8 घंटे में आपने इतनी मोटी किताब लिख दी, मैं क्या जवाब दूंगा। ताकि क्या आप जवाब देंगे, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं जब लिख रहा था किताब तो सामने मुस्तफ़ा बैठे थे, दाहिनी जानी वाली बैठे थे, बाएं जानी गौसे आज़म बैठे थे, वो लोग लिखाते जाते थे, अहमद का कलम दौड़ता जाता था। 8 घंटे में तैयार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यह हालात की अबकरियत है। इसी आला हज़रत के इल्म गैब के मसले पर दौलत मक्किया पर चलने के लिए बाबा हुजूर हर उर्स में कहा करते थे, मसले का हालत मत छोड़ना, मसले का हालत के साथ रहना। और ताजुल शरियत से ऐसी मोहब्बत फरमाई हमारे हुजूर बाबा साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि जब डॉक्टर साहब हुजूर ताजुल शरियत को इसी जिगर कॉलेज के मैदान में जब बुलाया है, लाखों लाख का मजमा, समझा कि नहीं, इतना मजमा कि देवबंदी की इज्तिमाआत वो मजमा पेशाब कर दे तो उनके इज्तिमाआत बह जाए, लेकिन इतना बड़ा मजमा हुआ, इतना बड़ा मजमा। और उस मजमे में जब ताजुल शरियत 1000 कोशिश के बाद, धक्की मुक्के के बाद लोगों ने स्टेज पर चढ़ाया, बाबा हुजूर बैठे थे खड़े हुए। किसी ने कहा हज़रत ये बाबा साहब लपक करके मिले। सुभान अल्लाह, इस मंजर को सबने देखा, जिसे ताजुल शरियत चाहे, जिस महबूब को हम सब महबूब मानते हैं, हम सब महबूब मानते हैं। ये है मेरे बाबा की शान, ये हमारे बाबा की शान। तो मेरे भाई, जिसको ताजुल शरियत ने महबूब बनाया हम उन्हें महबूब मानते हैं, जिसको महबूब ने अपना महबूब बनाया हम इनको भी अपना महबूब मानते हैं, हम सईद मीना को भी अपना महबूब मानते हैं। अल्लाह ताला इस जामिया की अजमत को सलामत रखे, इसकी इज्जत को सलामत रखे। हमारे सज्जादा नशी को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, इनसे काम ज़्यादा से ज़्यादा ले। अल्लाह सुन्नत की उम्मीदें हमारे जमाल मीना से जुड़े हुए हैं। अल्लाह जैसी हम लोग उम्मीद इनसे करते हैं वैसे ही इनको हम पर वैसे ही काम हम हमारे लिए इनसे ले। और हमारे अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क्या कहना है, हमारी जमात के अनमोल हिला है। वो जो किताबों में आया है कि जो जब आलिम मर जाए तो उसके कफन तक को मिट्टी नहीं खाती है, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं गलाती है, कफन सलात सालिम जिस्म सालिम, तो कौन रहेंगे। आया कि आलिम दीन है, मैं कौन आलिम, अरे वो आलिम जो बाअमल हो और उसकी गुफ्तगू में सलीका मंदी हो, लेकिन दीनदार हो। तो ये दीनदार भी हैं, इनकी गुफ्तगू में सलीका मंदी भी है, और ये मुतबहिर आलिम भी हैं। ऐसे ही वो आलिम हैं जिनके बारे में हदीस में आया है उसके बदन को मिट्टी नहीं खाती। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।